हेलो बच्चों, यहाँ पे बेसिकली मैं अल्फ़ा और बीटा दोनों ज़ीरो से बड़े दे रखे हैं और एक और चीज़ दे रखी है दैट इज़ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर। ये हमें दे रखा हुआ है 4 और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन दिस बाइनोमियल एक्सपांशन वो हमें 10 के दे रखी है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी वो टर्म निकाल लेते हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी। तो व्हाट डू वी हैव और एक्सपांशन इज अल्फ़ा एक्स रेज टू द पावर 1/9 प्लस बीटा रेज टू द पावर कितना -1/6 और बीटा एक्स रेज टू द पावर -1/6 राइट एंड होल रेज टू द पावर हमारा 10 दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसकी आर प्लस वन एट टर्म यानी जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो दैट इज बेसिकली और एन सी आर। तो टेन सी आर हो गया। ए हमारा अल्फा एक्स रेज टू द पावर 1/9 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा 10 माइनस आर। और बीटा यानी हमारा बीटा बी हमारा बीटा एक्स रेज टू द पावर -1/6 और रेज टू द पावर में कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। और बेसिकली हम अगर x की पावर देखें तो यहाँ से 10 माइनस आर अपॉन में 9 आ रही है और यहाँ से माइनस का r/6 आ रही है राइट। नाउ इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए दैट मीन्स दैट हैज़ टू बी इक्वल्स टू व्हाट, ये जो पावर है ये जीरो की इक्वल होना चाहिए। तो दैट मीन्स हमारा व्हाट डू वी हैव 10 माइनस आर बाय 9 दैट विल बी इक्वल्स टू r/6। 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9। तो बेसिकली यहाँ से 20 माइनस का 2r इज इक्वल्स टू 3r आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज 5r इक्वल्स टू 20 मतलब r की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब r की वैल्यू 4 आ गई तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास इसमें जनरल टर्म की अगर हम बात करें, जो हम बात कर रहे थे TR+1 की, जो कि हमारी कितनी थी 10 CR अल्फा रेज टू द पावर कितना था 10 माइनस आर और बीटा रेज टू द पावर यहाँ पे कितना था आर था। तो बेसिकली यहाँ से जो हमारी टर्म आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, आर हमारा 4 है तो 10 C 4 अल्फ़ा की पावर 6 है और बीटा की पावर कितना आ जाएगा, अल्फ़ा की पावर 10 माइनस आर हो गया और बीटा की पावर आर हो गया। तो अल्फ़ा की पावर 6 और बीटा की पावर 4 आ जाएगा और हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे एंड दैट कॉन्सेप्ट इज़ नथिंग बट यार ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम। अब ए एम हम लेने किसका वाले, हम ए एम लेने वाले हैं अल्फ़ा क्यूब और बीटा स्क्वायर का। और ए एम हो जाएगा दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 एंड नाउ दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी एम। तो जी एम हो जाएगा हमारा अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर रेज टू द पावर कितना 1/2। इन दोनों का ए एम ये होगा जी एम ये होगा राइट। नाउ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर हमारा 4 है, 4/2 हमारा कितना हो जाएगा 2। तो हमारा 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर और रेज टू द पावर में कितना 1/2। नाउ अगर हम इसको दोनों तरफ पावर 4 कर दें तो बेसिकली 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अल्फा टू द पावर 6 और बीटा रेज टू द पावर 4। तो बेसिकली अल्फा रेज टू पावर 6 बीटा रेज टू पावर 4 की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो बेटा कितनी होगी 16 होगी। दैट मीन्स हमारे इसमें जो 10 C 4 इंटू में इसकी मैक्सिमम वैल्यू 16 है, ये हमारी पूरे टर्म की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। और ये हमें किसकी इक्वल दे रखी है दैट इज इक्वल्स टू 10 के। क्वेश्चन में हमें दे रखा है इट इज इक्वल्स टू व्हाट 10 के। तो यहाँ से हमें के फाइंड करना है। दिस इम्प्लाइज के विल बी बेसिकली योर 10 C 4 इंटू 16 एंड डिवाइडेड बाय कितना 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो यहाँ से आपको बच्चों के की वैल्यू मिल जाएगी एंड दैट कम्स आउट एज व्हाट 336 विच इज़ योर ऑप्शन 3। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।